ये 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो 7 महर्षि हैं, महर्षि सप्त, ये जो सातों महर्षि हैं, ये जो हैं 7 महर्षि, ये ज्ञानी हैं। सप्त महर्षि पूर्व और उससे पहले चतुराचार्य जो थे, जो सनक, जो है सनक आदि, वो ये सारे मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा तू जान। इस श्लोक में ऐसा बता रहे हैं। अब भगवान कहते हैं ये जो सारे ये हैं सातों के सातों, ये क्या इनसे ही क्या सारे जो प्रजा के गोत्र होते हैं। जैसे आप लोग, आपसे कोई भी पूजा होती है ना, तो आपसे पूछा जाता है ना कि आप किस गोत्र के हो। ये जो 7 महान ऋषि थे, ये भगवान के भाव से उत्पन्न हुए हैं। और भगवान ने क्या कहा कि इससे ही सारी जो प्रजा के गोत्र हैं वो माने जाते हैं। तो ये ऋषि 7 ऋषि हैं जो कि सभी गोत्रों के प्रवर्तक माने गए हैं, जिनमें से सबसे पहले ऋषि हैं मारीची ऋषि, आपने अब उसका नाम सुना होगा। दूसरा है अंगिरा ऋषि, ये भी आपने नाम सुना होगा। तीसरा है अत्रि ऋषि, और चौथा है पुलस्त्य ऋषि, और पांचवा है पुलह। देखो, पुलस्त और पुलह, इसमें हम कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। और छठा है कर्तु ऋषि, और 7वें हैं वशिष्ठ ऋषि। ये सातों ऋषि जो हैं वो ज्ञानी हैं और सभी गुणों से युक्त हैं और सारे वेदों को जानने वाले हैं। ये सातों ऋषि वेद वेता कहलाते हैं, भगवान कहते हैं। और वेदों के आचार्य भी माने गए हैं। जो वेद को जानता है, देखो जिसको ज्ञान होगा तो वही तो आचार्य बनेगा। आचार्य में दूसरों को भी ज्ञान देने वाले हैं, और जिससे सारी प्रजा के गोत्र चलते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बताया, उससे पहले 4 कौन से थे? कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 क्या हुए? ब्रह्मा जी से उत्पन्न। ब्रह्मा जी ने इन चारों को उत्पन्न करा था। ब्रह्मा जी की संतान कहलाते हैं ये चारों। और उसके बाद कहते हैं मनवस तथा 14 मनु हैं। अब मैं 14 मनुओं का नाम अगर तुम्हें सुनना चाहते हो तो मैं बता सकती हूँ, मैंने लिख लिए थे कहीं से। वो हैं स्वयंभु, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, व्यवस्व, सर्वाणी, दक्ष सर्वाणी, ब्रह्म सर्वाणी, धर्म सर्वाणी, रुद्र सर्वाणी, देव सर्वाणी और इंद्र सर्वाणी नाम वाले ये 14 मनु, ये सब, ये तीनों के 7 ऋषि, ये 4 जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और ये 14 मनु भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तो इसको मेरे से ही, मेरे भाव से ही उत्पन्न हुआ जान। इन सब को उत्पन्न करने वाला मैं स्वयं ही हूँ, और सब जो रचना है ये मेरी है। मैंने ही सारे संसार को रचा हुआ है। और ये जितने भी हैं ये टोटल बन जाते हैं, आप गिनो, 14, 1, 11, 1 और 7, इस प्रकार करके ये 25 जो हैं, भगवान कहते हैं ये सारे 25 मानस पुत्र कहलाते हैं, क्योंकि मेरे मन के भाव से, मद भावा यानी कि मेरे भाव से मानसा जाता, मेरे मन के भाव से जाता होता उत्पन्न हुए हैं लोक इमा प्रजा। और ये सारी जो प्रजा है, ये सारी प्रजा भी तू संसार में मेरे से ही उत्पन्न जान। अब हमें ये समझना होगा कि भगवान ने ये जो 7 ऋषियों को ही क्यों पहले बताया। देखो, सबसे पहले हर बात में उसी का नाम लिया जाता है जो संसार में सबसे उत्तम गुणों वाला और ज्ञान वाला होता है। ये जो 7 ऋषि हैं ये वेद वेता कहलाते हैं, सारे वेदों को ये जानते हैं और ज्ञानवान हैं, और परमात्मा का आगे
भी लोगों को ज्ञान देते हैं और इसी से हमारे सारे गोत्र चलते हैं। इसलिए भगवान ने सबसे पहले अपने इन सातों ऋषियों के बारे में हमें बताया। तत्पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो चार थे ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हुए, जिनके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये जो सनत सनातन सनत कुमार जो है सनक, इनमें कहते हैं बहुत वैराग्य था। भगवान ने इनको बोला सृष्टि की रचना करो, परंतु वो क्या थे, इतने अपने में मस्त रहते थे, भगवान के भजन में आंख ही नहीं खोलते थे, इतनी भक्ति करते थे परमात्मा की। तो भगवान ने कहा नहीं, मैंने आपको यहाँ पे अपनी प्रजा की उत्पत्ति के लिए भेजा है। तो इस प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के जो सबसे ज्यादा उत्तम पुरुष थे, ये चारों ही थे। ये जो इनमें से तीन था ना, तीन होते थे, वो जो एक मतलब कि ज्ञान को बताता था और तीन सदा उसमें सुनने में ही मगन रहते थे। वह कभी भी इनका जो चित्त या मन है संसार की ओर नहीं लगा। इसलिए भगवान ने पहले सात ऋषियों को, सात ऋषियों की संतानें हैं हम सब इन सात ऋषियों की संतानें हैं। और ये जो मनु है, 14 मनु हैं। इस प्रकार भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी तो सबसे पहले इन लोगों को ही बनाया। तत्पश्चात इन लोगों के द्वारा सृष्टि का क्या विस्तार हुआ। सृष्टि आदि के सर्ग में जब सर्ग का उत्पत्ति हुई तो क्या हुआ था, यही उत्पन्न हुए थे। तत्पश्चात क्या होता गया, जैसे जैसे प्रजा बढ़ती गई, ये शाम लोग इमा प्रजा, ये सारी भगवान कहते हैं मुझसे ही, मेरे संकल्प से मत भावा मानसा जाता, मेरे ही भाव से, मेरे मन में जो भाव उठे उनसे ही तू ये सारे संसार की उत्पत्ति को जान और इनके बारे में भी तू जान। ये सात महर्षि करते क्या थे आपको पता है ना। ये जो सात ऋषि थे इनसे ही प्रजापति जो थे उनकी कन्याएं जो थी शादी, ये सात ऋषियों की जो शादी भी प्रजापति जो थे, आपको पता ना प्रजापति कौन थे, जो आपने सबने जो सती के पिता थे, है ना। इस प्रकार इनसे सारी कन्याओं का उन्होंने सातों ऋषियों से शादी करी थी और तत्पश्चात उनसे उनकी संतानें उत्पन्न हुई। इस प्रकार संसार का विस्तार कहा गया है। हरि ओम तत्सत।